हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टायर रीडिंग ट्रेंड्स। मैं हूं आपका एनोनिमस और आपके लिए लाया हूं आपका नया राशिफल जो है साप्ताहिक राशिफल 21 जून से लेकर 27 जून तक है, जो है अगले संडे से लेकर सैटरडे तक। तो देखते हैं हर राशि के लिए हमारा यह साप्ताहिक राशिफल कैसा बनने वाला है। तो हमारी पहली राशि है एरीज राशि, जो है मेष राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करने को जाता है हमारे पास कार्ड आया द वर्ल्ड का कार्ड। और द वर्ल्ड का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर हमें सक्सेस नजर आ रही है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक न्यू बिगनिंग्स, एक न्यू ओपनिंग के चांसेस है विद लॉट्स ऑफ ब्राइट आइडियाज एंड गुड पर्सपेक्टिव विद फ्यूचर हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। एंड पॉजिटिविटी के तो कंप्लीट चांसेस आ रहे हैं। ओशोजन के कार्ड के हिसाब से हमारे कार्ड आया एक एक्सपीरियंसिंग का कार्ड। तो बेसिकली आपका एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये वीक एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंसिंग टाइप ऑफ लाइफ होने वाला है आपके साथ। आप एक नई चीज़ों को समझ पाओगे, नई चीज़ों को अपने लिए ले पाओगे, अडेप्ट कर पाओगे, जो आपके लिए आगे जाकर बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल होने वाला है। कहीं ना कहीं एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आपने इंटरव्यू दिया हुआ है तो उसका सक्सेसफुलमेंट नजर आ रहा है मुझे। बिजनेस के अंदर डील्स के क्रैक नजर आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन का असर आस्ते आस्ते निकलता जा रहा है। तो फिर आपकी ट्रेडिंग इन एंड आउट के अंदर भी मुझे अच्छी चीज़ें नजर आ रही है। मेडिकल फील्ड वालों के लिए एंड स्पेशली इंजीनियरिंग वालों के लिए, इवन दो बैंकिंग फैक्टर्स के लिए हम बात करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। इधर कहीं ना कहीं आपके लिए जो है एक एक्सपीरियंस ऐसा होने वाला है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और इसी के अंदर आप अपने फ्यूचर को भी अडेप्ट कर सकते हो और देख सकते हो। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है द नाइट ऑफ वाइन्स का कार्ड। तो नाइट ऑफ वाइन का कार्ड हमें नजर आ रहा है कि पर्सनल लाइफ के अंदर ये रिलेशनशिप के रिलेटेड या तो मनी करियर के अंदर की जो बात करेंगे हम, या कैसे आपकी गेट टुगेदरिंग्स या सराउंडिंग्स की बात करें तो एक फास्ट स्पेस मूविंग नजर आ रहा है। तो हाउएवर हमें ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव कार्ड है कि फास्ट स्पेस ऑफ मूविंग है। ओशोजन के कार्ड से हिसाब से आया था लवर्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ लव में पड़ने वाले हो, या तो अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हो तो फिर एक बोल रहे रिलेशनशिप आपको जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग होने वाला है, चीज़ें ऐसी लगने वाले हैं। किसी के नए इंसान का आना भी आपकी लाइफ के अंदर लिखा हुआ शायद लग रहा है, या तो फिर एक कंप्लीट हैप्पीनेस एंड एक हार्मोनियस लाइफ की आपकी चीज़ें आ रही है। अगर हम आपकी गाइडेंस की कार्ड की बात करें तो गाइडेंस की कार्ड के लिए आ रहा है कि अपने आप को डोंट स्टॉप, और एक कंप्लीटली एक्सक्लेमेशन के साथ है कि अपने आप को रोकिएगा नहीं, आगे बढ़ते रहिए। ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ होता ही रहता है हमेशा। बस जिस चीज़ में हाथ डालो आगे बढ़ते जाओ। एरीज वाले आपके लिए जो चीज़ें आराम से बनते जाने ही है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद के साथ आप आगे बढ़ते रहोगे। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है टॉरस राशि, जो है वृषभ राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करेंगे तो हमारे पास कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं हमें एक रिवॉर्डिंग टाइम नजर आ रहा है। एक ऐसा टाइम नजर आ रहा है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, आपके करियर में, फाइनेंस के अंदर, या तो फिर आपके जॉब के रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, जो भी कुछ हो जाए आपके करियर के, सब चीज़ के अंदर एक पॉजिटिविटी, एक रिवॉर्डिंग टाइम नजर आ रहा है, एक हैप्पीनेस का पीरियड हमें नजर आ रहा है। ओशोजन के कार्ड के तरह जस्ट ट्राई टू बी करेजियस, डोंट फील एनी साइड ऑफ द पॉइंट वीक, क्योंकि आपके साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है ही है। साथ में आपको भी अपने तरीके से स्ट्रांग रहना है, करेजियस रहना है, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से फेस कर सको, समझ सको, और आपकी हेल्प भी हो जाए और आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं हमें 9 ऑफ स्वार्ड्स का नजर आए। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे टाइप ऑफ फीलिंग आएगी कि आपको एक चीज़ से हॉन्टेड हो, या तो फिर आपको ऐसा फील होगा कि आपको कहीं ना कहीं लोनलीनेस नजर आ रहा है, एक टाइप ऑफ अकेलापन नजर आ रहा है, परेशानियां या स्ट्रेस का कुछ सामना करना पड़ रहा है, ये आपको मुझे नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है ओशोजन के कार्ड से एक आउटसाइडर के वजह से ही एक्चुअली कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज होंगे खड़े, जिसकी वजह से आपको एक परेशानी सा फील होगा। और ये आउटसाइडर को हम ये भी ले सकते हैं पॉजिटिव वे में कि शायद कोई आउटसाइडर आएगा जो आपके लिए चीज़ें अच्छी भी कर सकता है, तो कोई आउटसाइडर ऐसा भी आएगा जो आपके लिए चीज़ें बुरी भी कर सकता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड आपका सावधान होना बहुत ज़रूरी है, जस्ट खुद के सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टॉरस वाले आप लोग एक फास्ट स्पेस बुल हो। तो इस बुल होने की वजह से आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, लेकिन क्विकली रिएक्ट नहीं करना है आपको, स्लोली स्टेप लेके वाइजली अपना स्टेप लेना है। गाइडेंस की कार्ड की बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो कहीं ना कहीं इन शॉर्ट आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड कुछ बेटरनेस हमें नजर आ रहा है समवेयर अराउंड अ ईयर फ्रॉम नाउ के बाद। तो गाइडेंस के कार्ड के हिसाब से हमारा आर्क एंजल जो गाइडेंस कार्ड है वो हमें कहता है अ ईयर फ्रॉम नाउ के अंदर आपका कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का पीरियड आने वाला है, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सेटल होने की नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली राशि की। अगली राशि जेमिनी राशि, जो है मिथुन राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे लिए कार्ड आया है
फाइव ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ऐसा नज़र आ रहा था कि पिछले हफ्ते चीज़ें आ रही थी आपके पास, तो ये हफ्ता चीज़ें जाती भी नज़र आ रही है। लेकिन डोंट लूज होप, अगर कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इस बार जो लास्ट वीक आपके फॉर द पास्ट 2 वीक जेमिनी वाला हो, आपके लिए प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों बहुत ही अच्छा जा रहा था। लेकिन ये वीक के अंदर कहीं ना कहीं अप एंड डाउन नज़र आ रहे हैं आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। लेकिन फिर भी हार ना मानिए कि क्या, जैसे आप हमेशा की तरह देख सकते हैं इस कार्ड के अंदर 5 कप्स थे, 3 गिर गए तो 2 अभी भी खड़े हैं। तो इसका मतलब अभी भी चांसेस है कि आप चीज़ों को संभाल सकते हो। तो अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि नो देयर इज अ नॉट चांस, या कुछ ऐसी डिफिकल्टीज या नेगेटिविटी के आसार लग रहे हैं, तो रिलैक्स, यू कैन जस्ट मेक इट राइट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, ज़रा सा अपने अंदर एक प्लेफुलनेस लाना है। तो ओशो ज़ेन हमें कह रहा है ये शॉर्ट टाइप ऑफ प्लेफुलनेस, एक थोड़ा सा ट्रिकी टाइप ऑफ थिंग, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे कैन हेल्प यू अचीव वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर। आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करते हैं, हमारे पास कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो बता रहा है कि आपने जो है बहुत सारा हार्ड वर्क किया है अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, लिटरली खुद को आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत सारा अपने आप से पूरा पोटेंशियल डाला है, एंड अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क जो आप करते जाते हो एक बहुत ही अच्छा है। लेकिन ओशो ज़ेन के हिसाब से हमारे पास कार्ड आया है एक ब्रेक थ्रू। तो बेसिकली ये जो है क्या कहते हैं, आपका जो हार्ड वर्क है इसको हमें कन्वर्ट करना है ब्रेक थ्रू के अंदर, बेसिकली ताकि आपको एक भर के फ्रूट मिल सके और चीज़ें अच्छे हो सके। इस रीज़न की वजह से ज़रा सा हार्ड वर्क और की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आप कर रहे हो, थोड़ा और पोटेंशियल डाल दो इसके अंदर ताकि एक ब्रेक थ्रू आपको मिल जाए, एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक फ्लैशिंग न्यूज़ की तरह आपके लिए आ जाए, एंड चीज़ें कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिटरली अ गुड लॉटरी और जैकपॉट और समथिंग लिटरली गुड फॉर यू पीपल। गाइडेंस की कार्ड की बात करते हैं, हमारे पास कार्ड आया वापस अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड। तो ईयर फ्रॉम नाउ इज गोना बी लिटरली समथिंग फॉर यू पीपल पर्सनली टू लिटरली मेक थिंग्स लिटिल बिट सक्सेसफुल, लिटिल बिट मोर बेटर। लव लाइफ के रिलेटेड बात करते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो या रिलेशनशिप खराब जा रहा है तो उसके भी रिलेटेड हम यही बात कर सकते हैं, चीज़ें अच्छी जा सकती है और बहुत ही अच्छा फायदेमंद आपके लिए नजर आ रहा है। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि कैंसर राशि जो है, कर्क राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया नाइट ऑफ वैंड्स का। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो, एक क्वाइट नाइस स्पेस, और सेम टाइम जो है चीज़ें अच्छी बनती हुई भी नजर आ रही है आपके लिए। ओशो ज़ेन की कार्ड की बात करें तो राइटनेस नजर आया। तो जो भी आपने जो इतने टाइम के अंदर सहा है या कितना भी आपने चीज़ों को उगाया है, अब टाइम आ गया कि आपको अपने सब्र का फल मिलने वाला है, जिसकी वजह से राइटनेस का कार्ड आया। तो लिटरली आप अपने फ्रूट्स ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, करियर एंड फाइनेंस। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया आपके लिए 5 ऑफ वैंड्स का। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि आपको एक कॉन्फ्लिक्ट या कॉलेज में पढ़ने वाला है ये वीक के अंदर, तो सावधान रहना जरूरी है। फैमिली के अंदर कुछ डोमेस्टिक इश्यूज भी हो सकते हैं, और सेम टाइम आपका जो है एक अबेंडेंस का कार्ड भी रहना है। तो इन शॉर्ट आपको जो है, अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो तो आपके पास बहुत सारे अबेंडेंस आ सकते हैं, कंट्रोल नहीं करोगे तो चीज़ें हाथ से खो दोगे। आपके इसकी बात करेंगे आर्क एंजल की तरफ से गाइडेंस की कार्ड, तो कह रहे हैं बी एसर्टिव, यानी बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट, बी अलर्ट। तो इस रीज़न की वजह से अगर आप एसर्टिव रहते हो, अलर्ट रहते हो, तो आप चीज़ आराम से अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर फुल अबेंडेंस हो सकता है। और फिर प्रोफेशनल लाइफ तो अपनी जगह पे है ही अच्छी तरीके से चलती भी, बस पर्सनल को थोड़ा संभालें ताकि आपका हेल्थ, आपका वेल्थ सब कुछ है। अगर आप हेल्थ और फैमिली और रिलेशनशिप को नहीं संभाल पाओगे तो ये सब तो फिर आपके लिए कुछ है ही नहीं। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है लियो राशि जो है, सिंह राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है द एम्प्रेस का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फ्रूट, एक नाइस हैप्पीनेस, एक नर्चरिंग का कार्ड नजर आ रहा है। चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, रास्ते खुलते हुए नजर आ रही है, एंड लॉट ऑफ हेल्प नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक फीमेल टाइप ऑफ हेल्प हमें नजर आ रहा है आपके लिए, जो आपके आगे बढ़ा सकता है। और ओशो ज़ेन की कार्ड की बात करें तो हमारे पास आया है शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड। तो शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि कहीं ना कहीं आपको एक ब्लेसिंग्स की सख्त जरूरत है। तो ब्लेसिंग्स के लिए आपको एक ही चीज़ करना है, वो है अपने आप को डिवोट करना है डिवाइन ऑलमाइटी की ओर, ताकि वो डिवाइन ऑलमाइटी का ऑल शावर एंड ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ सके, जिसकी वजह से आपको एक जरी सी, जैसे कहते हैं हमें किक लाइफ के अंदर चाहिए, तो आपको एक किक लाइफ के अंदर मिल सकती है इसी चीज़ के ऊपर, और आगे आप बढ़ सकते हो और अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। पर्सनल लाइफ के अंदर रिलेटेड बात करें तो हमारे पास नजर आ रहा है एस ऑफ कप्स का। तो एस ऑफ कप का कार्ड एक ऐसा कार्ड है, कहीं ना कहीं एक नया स्टार्टिंग, एक न्यू आइडियाज, एक न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है। रिलेशनशिप्स के अंदर शायद थोड़े अप्स एंड डाउन हो सकते हैं ड्यू टू स्ट्रेस, प्रेशर, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको आराम से संभाल सकते हो।
ओशोजन की कार्ड की बात आ रही है तो एक ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी हार नहीं मानते हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते हो, अपने ईगो को थोड़ा सा टॉप पे रख रहे हो थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आती है, कहीं ना कहीं जॉब के रिलेटेड, कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड भी इसका असर होता है। तो लर्न टू कॉम्प्रोमाइज़ लिटिल, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना और सैक्रिफाइस करना तो एक कॉमन ट्रेंड हो ही चुका है, लेकिन नॉट अप टू दैट एक्सटेंट कि आप अपने आप को कंप्लीटली वीक कर दो। ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़, ज़रा सी हेल्प आप लोगे तो चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों साथ में आप बैलेंस कर पाओगे। गाइडेंस कार्ड की बात करते हैं, हमारे पास कार्ड आया है पीसफुल रेजोल्यूशन। तो बेसिकली आपके अंदर एक पीसफुल टाइप ऑफ रेजोल्यूशन हमें नजर आता है, बस अपनी ईगो को और लाइफ को कंट्रोल करिए, चीज़ें अच्छी तरीके से जाने वाली ये वीक के अंदर, और आप अच्छी तरीके से सब चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है वर्गो राशि, जो है कन्या राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमें नजर आ रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस है ये वीक के अंदर। लिटरली आप एक बहुत टाइम से वेट कर रहे हो अपने जॉब के लाइफ के लिए, वेट करते हुए, या कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, या खुद की करियर या प्रोफेशनल लाइफ के डेवलपमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि ऊपर से कहीं ना कहीं से चीज़ें आ रही है, एक हैप्पीनेस या एक गिफ्ट, एक सडनली फ्रॉम समवेयर एक गुड न्यूज़ का चांसेस आ रहे हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ के डेवलपमेंट के रिलेटेड, ये चीज़ें होते हुए। ओशोजन की कार्ड की बात करते हैं, हमारे पास कार्ड आया है एक ऑर्डिनरीनेस का। तो बेसिकली आप एक ऑलरेडी ऑर्डिनरी इंसान हो, खुद को कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो चीज़ें बस आराम से चलते जाइए, अपने आप जैसे रास्ता चलते जाओगे, बढ़ोतरी आपकी होती रहेगी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और चीज़ों के अंदर, और लिटरली करियर के इन्वॉल्वमेंट के अंदर भी डेवलपमेंट नज़र आता है एंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नज़र आता है। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें आपके लिए, तो हमारे पास कार्ड आया है हैप्पीनेस का कार्ड, जो है हमारे 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप एक ऐसा कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको एक हैप्पीनेस नजर आने वाली है, फैमिलीज एंड रिलेशनशिप के अंदर चीज़ें जो है बनती हुई नजर आ रही है, अच्छी होती हुई नजर आ रही है। और ओशोजन की कार्ड के हिसाब से हमारे पास आ रहा है कि पार्टिसिपेशन, तो बेसिकली थोड़ी चीज़ों के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना, मे बी फैमिली के रिलेटेड चीज़ों के अंदर, रिलेशनशिप के रिलेटेड के अंदर, या पीपल अराउंड यू की कोई भी चीज़ के अंदर एक पार्टिसिपेट खुद का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन की वजह से आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर भी डेवलपमेंट हो सकता है, सेम टाइम आपका उनके साथ रहना भी प्रेजेंस एक पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, जो आपके पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, और एक अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ने के चांसेस भी इसमें दिखते हैं। अगर गाइडेंस की बात करें तो हमारे पास गाइडेंस है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली यू नीड टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एज मच एज पॉसिबल इन गेटिंग मोर एंड मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपकी ताकत आपका ब्रेन है, तो अगर आपके ब्रेन के अंदर भर के पूरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रहेंगे, तो कोई भी चीज़ लाइफ की हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आप चीज़ों को आराम से क्रैक कर सकते हो, चीज़ों को आराम से डील भी कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छा होने ही वाला है ये वीक के अंदर, लेकिन उसको और बेटर करने के लिए यू जस्ट हैव टू बी वाइज, strong enough, participate in things, and at the same time just have a lot of information, ताकि आप चीज़ों को अपने तरीके से बढ़ा सको, अपने आइडियाज एंड स्टार्ट के अंदर ले सको। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है लिब्रा राशि, जो है तुला राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करते हैं, एक मैजिशियन का कार्ड नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक मैजिक क्रिएट कर सकते हो, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो, आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हो। बस एक क्या है कि एसेंस एक मैजिक की जरूरत है जो आपके अंदर छुपी हुई है, सोच समझ के आपको एक्ट करना है। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक थंडर बॉल भी नजर आया, तो एक बेसिकली एक नाइस कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है थंडर बॉल का मैजिक का, क्योंकि एक लाइफ क्रिएशन, एक अट्रैक्टिव क्रिएशन आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर आप लिटरली आगे बढ़ सकते हो। डोंट टेक दिस थंडर बॉल कार्ड या मैजिक कार्ड एक नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर, क्योंकि इन शॉर्ट दिस इज जस्ट टेलिंग यू दैट देयर इज अ पॉजिटिविटी। बस आपको ये क्रिएट करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको कहाँ अपना मैजिक डालना है, अपने आइडियाज। और मैजिक इज नॉट लाइक लिटरली आपको जाके कुछ मैजिक करना है, मैजिक ये है कि आप अपने आप को कहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, खुद को दिखा सकते हो कि आपके टैलेंट, आपकी एबिलिटीज, आपकी स्किल्स क्या है। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया आपके लिए 10 ऑफ वैंड्स का। तो 10 ऑफ वैंड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर नजर आता है एक बहुत ही हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा अपने पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ आपकी कहीं ना कहीं एक लेवल के ऊपर शेकिंग नजर आ रही है विद अ वेरी लिटिल बेस, तो आपको अपनी बेस स्ट्रांग बनानी है, इसकी वजह से सारी लकड़ियों को जमा करो, और इन शॉर्ट आपको एक हार्ड वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा, ताकि रिलेशनशिप के अंदर भी कुछ अप एंड डाउन हो रही है तो आप चीज़ों को संभाल सको। कहीं ना कहीं वो सब करके हार्ड कार्ड आपको एक राइटनेस आपकी लाइफ में मिल सकता है, जो है फ्रूट ऑफ द फ्यूचर, और इस चीज़ की वजह से आप अपने आप को एक बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर पा सकते हो, आजमा सकते हो और देख सकते हो। गाइडेंस का कार्ड हमें कहता है आपके लिए कि ट्रस्ट, जस्ट ट्रस्ट इन योरसेल्फ, यू कैन क्रिएट मैजिक, यू कैन डू एवरीथिंग, एंड ऊपर वाले के ऊपर तो भरोसा रखना ही आपने, क्योंकि उसके शावर के बिना, उसके ब्लेसिंग्स के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि स्कॉर्पियो राशि, जो है वृश्चिक राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करते हैं, हमारे पास कार्ड आया है
सिक्स ऑफ वैंड्स का, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अंदर प्रोफेशनल के अंदर हैप्पीनेस तो नजर आ ही रहा है, आगे बढ़ते भी नजर आ रहे हैं, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस प्रोस्पेक्टिव्स मुझे नजर आ रहे हैं आपकी लाइफ में आते हुए। ओशोजन की कार्ड के साथ आ रहा है कार्ड हमारे पे रिसेप्टिविटी का कार्ड, तो कहीं ना कहीं अपने आप के सेंस को यूज करें कि आपके लिए कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। ऊपर वाले का आशीर्वाद तो आपको मिलता रहेगा, खुद को थोड़ा डिफोर्ट करिए ऊपर वाले के पास, ताकि ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे और चीज़ों के ऊपर आप हमेशा बढ़ते रहो। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ एक बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपके लिए ये वीक के अंदर। हार्ड वर्क तो आपको करना ही, क्योंकि हर कॉमन ज़ोडिएक साइन होने ही दो, हार्ड वर्क तो जरूरी है, बिना हार्ड वर्क के हाथ पे हाथ रखने की वजह से तो कोई कुछ होने वाला है ही नहीं। हार्ड वर्क विद लॉस एंड प्रॉफिट्स तो कंटिन्यू चलता रहता है। इन शॉर्ट गुड साइन है, बस खुद के सेंस को तरह एक्टिव रखिए ताकि आप आगे बढ़ सको। आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हमारे पास कार्ड है द हर्मिट का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आपने बहुत सोशलाइजिंग कर ली है लास्ट वीक, ये वीक की, और लास्ट वीक के हिसाब से मुझे ये भी याद है कि आपका एक लाइफ पर्सनल लाइफ बहुत ही अच्छा था, एंड कार्ड्स के हिसाब से भी कह रहे थे कि अच्छे थे। इस बार जो थोड़ा टाइम आ गया कि आपने बहुत इंजॉय कर लिया है बाहर, एंड थोड़ा सा एक्सीड कर लिया है अपनी लिमिट, थोड़ा खुद के अंदर रहने की कोशिश करिए, इस बार खुद को आइसोलेट करिए, खुद के अंदर ही रहिए, थिंक अबाउट योरसेल्फ, गेट योरसेल्फ इंडिपेंडेंट, ताकि आप जरा अपने आप का विजडम एंड नॉलेज थोड़ा इंक्रीज कर सको खुद ही अकेले में रहते हुए, ताकि एक नेक्स्ट वीक के लिए आप अपने आप को एक बेटर वे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपना टैलेंट एंड स्किल्स दिखा सकते हो। ओशोजन की कार्ड की बात आता है कि अलोननेस का कार्ड, तो बेसिकली अलोननेस का कार्ड ही आपके साथ आ रहा है, तो हर्मिट एंड अलोननेस का कार्ड बड़ा एकदम से एक साथ का मैचिंग कर रहा है, तो इस बार थोड़ा सा अलोन रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप फैमिली के अंदर रहते हो या आपके वाइफ वगैरह है, तो फिर ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा चिट चैटिंग का टाइम आएगा ही आएगा, लेकिन सेम टाइम यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर लिमिट, ज़्यादा खुद को सोशलाइजिंग से दूर रखिए। इन शॉर्ट हमारे पास कार्ड आया है कि परफेक्ट टाइमिंग है, तो यही टाइम है अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, ज़रा खुद के ऊपर सोच लेते हैं, तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, ताकि इन शॉर्ट आप जाके अपनी चीज़ों को आराम से सेटल भी कर सकते हो और क्रैक कर सकते हो। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि सचित है जो है धनु राशि, आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड हमारे पास नजर आ रहा है फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हैप्पीनेस का कार्ड नजर आ रहा है, एक फ्यूचर पॉजिटिव नजर आ रहा है विद बेटर प्रोस्पेक्टिव। ऐसा लग रहा है कि आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपकी पढ़ाई के रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है, एंड डेली आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ओशोजन की कार्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं थंडर बॉट, आपको एक अच्छा शॉक मिलने वाला है, विच इज गोना बी अ रियली गुड एंड हैप्पी शॉक फॉर यू, विच इज गोना रियली गिव यू अ नाइस टाइप ऑफ फीलिंग कि यस प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपका एक पैर जम रहा है, एक सेटलमेंट टाइप ऑफ चीज़ हो रही है। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह हो, आप बंधे हुए हो, या कहीं ना कहीं आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ रही है, कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर आपको ऐसा लगेगा आप लॉस्ट और कंफ्यूज, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। लेकिन हमेशा की तरह मेरा फेवरेट कार्ड के अंदर जिसे मैं एक्सप्लेन करते आया इसको, वो ये है कि अगर सही इस्तेमाल करोगे अपने सेंसेस का, तो आप इसी स्वॉर्ड्स को लेके खुद का हाथ खोल सकते, जिसकी वजह से आप आराम से इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। लेकिन अगर वाइजली एक्ट नहीं करोगे तो आप खुद को भी तो तकलीफ पहुंचाओगे, साथ में चीज़ों को भी पहुंचाओगे तकलीफ जो आपके आजू बाजू रहेंगी। तो इसकी वजह से थिंक वाइज एंड थिंक व्हाट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ प्रोटेक्टेड। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड नजर आए, तो बेसिकली यू नीड टू ट्रांसफॉर्म, जैसा आप इतने टाइम से आते हुए हो, जिस तरीके से आपकी सोच है इतने टाइम से, जरा सा चेंज इन दैट सोच, जरा सा चेंज इन दैट एटीट्यूड, जरा सा चेंज इन दैट बिहेवियर would literally like lead you to a point where you can move forward and make some little changes in your personal and professional life के अंदर। in short it is all on your will, कि आपका विल पावर अगर स्ट्रांग है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग है, तो आप कोई भी चीज़ों को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो खुद के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस का कार्ड हमारे के लिए आ रहा है, समवेयर अराउंड इन द नियर फ्यूचर थिंग्स आर गोना बी रियली वेरी गुड फॉर यू, मे बी काइंड ऑफ अ ईयर और 2 के अंदर लाइफ की आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है, चीज़ों के अंदर सेटलमेंट होते हुए नजर आ रहा है, एंड लिटरली लाइफ बहुत अच्छी आपकी नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है कैप्रिकॉर्न राशि जो है मकर राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमें बस कार्ड आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमें नजर आ रहा है एक सिचुएशन ऑफ रिवॉर्डिंग एंड हैप्पीनेस के अंदर चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होने वाले जो आपको हेल्प करेगा अपने आप को थोड़ा सा और अपने टैलेंट एंड स्किल्स को ब्रश करने के लिए, पॉलिश करने के लिए। सेम टाइम इसका रिफ्लेक्शन कुछ और चीज़ों के ऊपर पड़ेगा जो आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए भी मदद कर सकता है। ओशोजन की कार्ड की बात करें तो हमारे पास कार्ड है ट्रैवलिंग का कार्ड, तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि आपकी ट्रैवलिंग के चांसेस नजर आ रहे हैं, मे बी समवेयर आउट ऑफ द कंट्री और मे बी समवेयर इनसाइड द सेम कंट्री, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेम टाइम हमें ये भी नजर आ रहा है कि ऑल्दो लॉकडाउन भी है, लेकिन क्या करें कहीं ना कहीं चांसेस कहीं से भी बन जाते हैं कि ट्रैवलिंग का अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाता है। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया आपके लिए
पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर आपको थोड़ा सा हार्डवर्क अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप को चीज़ों बचाने की वजह से आपको थोड़ा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि आप थोड़ा सा सिली एक्ट करने वाले हो। इस सिलीपन के एक्टिंग की वजह से आप कहीं ना कहीं खुद को या कोई चीज़ों को लूज ना कर दो, इसके वजह से आपका वाइज होना बहुत ज़रूरी है। ओशोजन की कार्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे पास कार्ड है आपके लिए सक्सेस का, तो जो भी आप पर्सनल लाइफ के अंदर चाहोगे तो सक्सेस तो आपको मिलेगा ही, बस ज़रा सा आपको चीज़ों से सावधान रहना है जो आपके आगे पीछे रहेगा। एंड सेकेंडली थोड़ा वाइज एक्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम है कि हड़बड़ी के अंदर या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वाइज एक्ट करते करते या चीज़ों को गेस करते करते आप चीज़ों को लूज कर देते हो लाइफ के अंदर। तो सक्सेस आपके हाथ में तो लिखा हुआ है ही है, बस आगे बढ़ते हुए के अंदर आपको अपने आप को वाइज रखना है। गाइडेंस की कार्ड की बात करें तो हमारे पास कार्ड आ रहा है कि आपके लिटरली आपके लाइफ के अंदर एक बिग एंड हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। सो लिटरली अ बिग एंड हैप्पी टाइप ऑफ चेंजेस जो आपको इन शॉर्ट प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनाएगा ही बनाएगा। सेम टाइम आपकी लाइफ को सक्सेसफुल होते हुए भी हमें नजर आ रहा है। जस्ट एक्ट वाइजली, गिव योर सेल्फ डिवोटेड ऑल माइटी के पावर के हिसाब से, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स भी आप पे होते ही रहे एंड खुद के ऊपर आगे बढ़ते जाओ। डोंट स्टॉप फ्रॉम एनी एंगल, थिंग्स आर गोइंग टू गो स्मूथ विद यू। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि एक्वेरियस राशि जो है कुंभ राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड हमारे पास कार्ड आया है सेलिब्रेशन का, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई है और बहुत ही अच्छा हैप्पीनेस का मोमेंट आ रहा है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लिटरली इंजॉय करते हुए नजर आओगे और कहीं ना कहीं एडवेंचरस टाइम भी आ रहे हो सीजन की कार्ड से। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ एक बहुत ही अच्छा टर्न लेने वाला है आपके ये वीक के अंदर। चीज़ें रास्ते हर चीज़ खुलती हुई नजर आ रही है एंड लिटरली लाइफ एक बहुत अच्छे स्टेबिलिटी के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया आपके लिए क्या है 5 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ के अंदर आपको कोई चीज़ पुरानी छुट्टी हुई है या ये हफ्ते कुछ छुट्टी हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी निराश ना होना है आपने, क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड अभी भी आपके पास वैलिड है। जो 2 कप से आपकी स्टैंडिंग है, चीज़ें आपको आराम से लेके जा सकती है, चीज़ों को बढ़ा भी सकती है। क्रिएटिविटी आपके अंदर होने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी आपको लीड कर सकती है हर एक चीज़ को क्या कहते हैं लेते हुए, अटेंड करते हुए। एंड इन शॉर्ट आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के अंदर आप जो एक बहुत ही अच्छे एक माहौल क्रिएट कर सकते हो, एक पॉजिटिविटी लेके आ सकते हो और बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट भी ला सकते हो। बस क्रिएटिविटी खुद के अंदर होनी बहुत जरूरी है कि यही क्रिएटिविटी आपको आगे जाके अपने रास्ते तक पहुंचाएगी। गाइडेंस की कार्ड की बात करें तो देयर इज समथिंग बेटर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लूज होता है कि कहीं कोई चीज़ आपसे छूट गई है ये प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स के अंदर या कहीं भी, तो जस्ट रिमेंबर समथिंग इज बेटर बिकॉज वट एवर हैपेंड इज हैपेंड फॉर गुड। ऊपर वाला कोई भी हमारे साथ बुरा करेगा ही नहीं, अच्छा करेगा। हाँ, बुरे का कर्म तो मिलता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छा किया और आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट हो तो आपके साथ समथिंग बेटर होने वाला है ही है। बढ़ते हैं हमारी आखिरी राशि की ओर। आखिरी राशि है पाइसेस राशि जो है मीन राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हमें हैप्पीनेस नजर आ रही है, चीज़ें आपकी बनती हुई भी नजर आ रही है एंड लिटरली बहुत अच्छे होप्स नजर आ रहे हैं। कोई आउटसाइडर आपके लाइफ के अंदर आने वाला है जो आपको एक चांस देने वाला है आगे बढ़ने का। एक जॉब अपॉर्चुनिटी की खबर किसी आउटसाइडर से भी मिल सकती है, दैट इज समवेयर और द अदर, की ऑनलाइन का जमाना है। तो कहीं ना कहीं जॉब ऑफर, एक जॉब लेटर आपको ईमेल के थ्रू भी आ सकता है। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। और ऑलरेडी अगर आप जॉब के अंदर हो तो फिर वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा वे के अंदर क्रैक करने वाला है। चीज़ें विल बी रियली गुड एंड स्मूथ फॉर यू, आई कैन फील। आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड है द एम्परर का कार्ड। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन के कार्ड है, ऊपर का पावर तो आपके पास है ही है। चीज़ पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, वेल्थ जो भी हो, हेल्थ हो रहे दो, हर एक चीज़ के अंदर एक बहुत ही अच्छा चीज़ें नजर आ रही है। और आपकी कंप्लीशन का कार्ड नजर आ रहा है, तो बेसिकली आपकी चीज़ों के अंदर बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी नजर आ रही है, चीज़ें बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। हैप्पीनेस एंड क्रिएटिविटी तो है ही है, साथ के अंदर एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लीड कर सकता है फ्यूचर के अंदर और आपकी लाइफ के अंदर बहुत प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। अगर हम आपके गाइडेंस की बात करें तो हमारे पास गाइडेंस का कार्ड आया है बिग हैप्पी चेंजेस का। तो बेसिकली एक बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आपके लिए ऐसा है जो कह रहा है कि लिटरली एक बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। तो इन शॉर्ट मीन वालों आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर, वेल्थ, हेल्थ, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, लव, बिजनेस, प्रोफेशन, कुछ भी होने दो, पर्सनल भी होने दो, हर एक चीज़ के अंदर आपके लिए इन शॉर्ट एक बहुत ही अच्छा पैकेज आपके लिए नेक्स्ट वीक आने वाला है। एंड बेसिकली जस्ट लाइक हैप्पीनेस एवरीवेयर, बस खुद के हैप्पीनेस के ऊपर नजर ना लगे, ना नेगेटिविटी, ना जेलसी हो, तो ऊपर वाले की तरफ खुद को डिवोट कर लीजिए, उनके आशीर्वाद और कृपा के लिए मदद मांगिए ताकि उनका आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे और आप हमेशा बढ़ते रहिए। तो बढ़ते हैं हमारे आज की जनरल रीडिंग की ओर।
तो हमारी जनरल रीडिंग के हिसाब से बेसिकली ऐसा जनरल रीडिंग है जो इन शॉर्ट हमारे 12 राशियों के लिए कहीं ना कहीं इन समरी बोलता है कि क्या है क्या नहीं। ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे जो है पूरे राशियों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा राशि था प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड। नेक्स्ट वीक का जो है 21 से 27 तक का। पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़े राशियों के लिए अप एंड डाउन से, तो इन शॉर्ट अप एंड डाउन से पीछे भी हमारे लिए एक पॉजिटिविटी का भी कार्ड था। एंड जनरल रीडिंग के हिसाब से अभी देखने को जाए तो आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड मुझे नजर आ रहा है एक एस ऑफ वैंड्स का कार्ड, तो एक बेटरनेस, डेवलपमेंट एंड हर एक चीज़ के अंदर आपके लिए इन शॉर्ट बहुत ही अच्छा लाइफ होने वाली है। ओशजन के कार्ड की बात करें तो इसके अंदर हमें नजर आया तो सेलिब्रेशन का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आप इसके अंदर सेलिब्रेट करते, जैसे आप देख सकते हैं 3 लड़कियां नाच रही है इसके अंदर, राइट। तो ये 3 लड़कियां नाचते हुए आपको नजर आए तो आपका भी एक नाचने का सिस्टम नजर आ रहा है मुझे, तो बेसिकली एक हैप्पीनेस का टाइम नजर आ रहा है। तो इन शॉर्ट आप बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को फील करने वाले हो, पर्सनल होने दो प्रोफेशनल होने दो, आगे बढ़ते जाओगे और लाइफ आपके लिए बहुत ही प्रॉस्परस रहेगी। गाइडेंस की कार्ड की बात करें तो गाइडेंस के लिए आ रहा है एक हर लाइफ के अंदर अपने अंदर एक नया एम रखना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में एम या गोल ना रखोगे तो आप जो है आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को होने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो ऑलवेज कीप ऑन टेकिंग अप न्यू डायरेक्शंस, बिकॉज दिस न्यू डायरेक्शंस आर लिटरली गोइंग टू हेल्प यू टू मूव इनटू अ राइट पाथ, a path which is going to lead you to a place which is going to take you to somewhere where there is full of positivity, better perspectives और अपॉर्चुनिटीज विद लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो देखते हैं आपके लिए ये भी कैसा जाता है और कुछ ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपका मेरा अकाउंट है ही है और फ्री तो रीडिंग्स आपको मिलती ही है, साथ साथ साप्ताहिक राशिफल और अदर रिलेटेड वीडियो जैसे कि हमारे व्हाइट स्पेस देख लीजिए, ताकि आप अपने लाइफ की कोई भी विशेष को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड पिक कार्ड रीडिंग्स के अंदर भी खुद को इन्वॉल्व करके एंटरटेन करते जाइए। इन शॉर्ट आपकी लाइफ के अंदर हमेशा प्रॉस्पेरिटी रहे, पॉजिटिविटी रहे, सारे नेगेटिविटी से आप दूर रहे और आप हमेशा डेवलप करके आगे बढ़ता रहे। गॉड ब्लेस यू।